सुना चाहिए पहन लो तो में अखबार में फोटो आता है हां कहीं फोटो वाले कौन डाला आओ पप्पू इधर आ अब बात कर बेटा सुनो कितना कुछ सुनाए मंदिर में हां आवाज पहुंचनी चाहिए वो कोई भी व्यक्ति किसी भी चौराहे पे या किसी गली मोहल्ले में नाजायज तरीके से गंदगी फैलाते हुए या थूकते हुए पकड़ा गया या पेशाब करते हुए पकड़ा गया उससे जुर्माना भरना पड़ सकता है। दूसरे में पढ़ लूंगा बेटा फाटो 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 जी गोड़न ना कहीं चले पहले वो कहने तो वही हो जाएगी यार ए जी जी का अरे डॉक्टर साहब नमस्कार सर क्या बात है आज के बड़े समय के बाद आपके हाथों में अखबार देख रहा हूँ मैं क्या करें वही फालतू की चीजें निकलती है। यानी कि स्वच्छता अभियान यानी कि स्वच्छ भारत मिशन जो चलाया जा रहा है वो सारी खबरें आपको झूठी और बेबुनियाद लगती हैं। आपको मालूम है कि स्वच्छता अभियान बड़े ही जोरों शोरों के साथ इसके अंदर बड़ी शक्ति के साथ ही स्वच्छता अभियान आगरा के अलावा भी और जिलों हर क्षेत्रों में भारत इसमें चलाया जा रहा है जिसके तहत दो कूड़ेदानी यानी कि डस्टबिन लगवाए गए हैं। इसमें एक का रंग है नीला दूसरे का है हरा। क्या है एक का रंग नीला एक का रंग हरा। जो हमें अपने घर का एवं गली का सूखा कूड़ा हो किसमें डालना है नीले वाले में किसमें डालना है किसमें डालना है नीले डस्टबिन में जो हमारे घर का जो गीला कूड़ा है या गली का गीला कूड़ा है वो किसमें डालना है हरे वाले में। किसमें डालना है हरे वाले में। इसके अन्यथा एक गाड़ी जो है सुबह से लेकर शाम तक भ्रमण करती है उस गाड़ी में से एक आवाज भी आती है। क्या निकलती है गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। ये जो गाड़ी में से जो मधुर आवाज आती है वो क्या कहती है कि गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाले। इसका अर्थ ये है कि आपके घर में जो जमा हुआ कूड़ा है जो आप झाड़ू पोछा करके या झाड़ू लगा करके आप अपने डस्टबिन में कूड़ेदान में डालते हो वो सारा का सारा कूड़ा गली और मोहल्ले का कहाँ डालना है घर का कचरे वाली गाड़ी में। उसके अलावा एक नंबर भी नियुक्त हुआ है 1533। क्या नंबर है 1533 जी हाँ यानी कि 1533। क्या नंबर है 1533। क्या नंबर है बहन जी 1533। क्या नंबर है 1533 नंबर का कचरे वाली गाड़ी में। उसके अलावा एक नंबर भी नियुक्त हुआ है 1533। क्या नंबर है 1533 जी हाँ यानी कि 1533। क्या नंबर है 1533। क्या नंबर है बहन जी 1533। क्या नंबर है 1533 नंबर का जैसे संपर्क करेंगे कॉल सेंटर नंबर है। और सबसे बड़ी बात ये टोल फ्री नंबर है जिसमें आपका फोन करने पे या मिस कॉल मारने में कोई भी रुपया पैसा बैलेंस नहीं करता है। जैसे ही आप इस नंबर पर संपर्क करेंगे आपको स्वच्छता से संबंधित सारी जानकारियाँ निःशुल्क में प्राप्त होंगी। इसके अन्यथा जो हमारे पूरे देश में प्रदेश में सबसे हानिकारक और नुकसान देता है वो क्या देता है प्लास्टिक की पॉलिथीन यानी कि थैली। क्या देता है क्या देता है क्या देता है क्योंकि प्लास्टिक की पॉलिथीन ऐसे जानलेवा हानिकारक केमिकल से बनती है। अगर आप उसे जमीन में दफना देंगे तो किसी भी हालत में डैमेज नहीं होती समाप्त नहीं होती नष्ट नहीं होती। अगर आप उसे जला देंगे तो हवा में मिल करके पूरे पर्यावरण को क्या करेगी दूषित करेगी। और जब पर्यावरण दूषित होगा तो सांस लेने में दिक्कत परेशानी होगी। जो सबसे ज्यादा दिक्कत परेशानी होती है नवजात शिशु को या फिर बूढ़े बुजुर्गों को होती है ना। और जब सांस लेने में दिक्कत या अस्थमा यानी कि दमे ऐसी बीमारियां आएंगी तो क्या होगा उससे मरण यानी कि मरना भी जाएगा। तो उससे बढ़िया ये है कि पन्नी की थैली के इस्तेमाल की जगह हम क्या करें कपड़े वाली थैली का इस्तेमाल करें या कागज वाली थैली का इस्तेमाल करें। अगर हम अपने घर में चीज़ों को बनाना नहीं जानते तो दुकान से भी बेहद ही कम दरों पे कम पैसों में ये चीज़ें आप लोगों को कपड़े की थैली कागज की थैली उपलब्ध हो जाती है। ये जो कार्यक्रम आप सभी लोगों को भी दिखाया जा रहा है ये स्वच्छ भारत अभियान आप सभी के लिए लाभ और फायदे के लिए दिखाया जा रहा है। तो आप सभी लोगों से मेरा ये निवेदन है इस स्वच्छता अभियान में आप सभी लोगों से कंधे से कंधा मिला के चले हमारा साथ दे। वो कहते हैं ना कि तालाब में अगर एक मछली है और एक मछली गंदी है तो पूरा तालाब ही गंदा फैला देता है। तो आप सभी लोगों से निवेदन है
कि आप अपने भाई बंधुओं को, अपने रिश्तेदारों को, अपने माता पिता को, अपने भैया को, अपनी बहन को, अपने गली के मोहल्लों को, हर व्यक्ति को इस बात बताएं कि स्वच्छता अभियान बड़े जोरों शोरों से चलाया जा रहा है और स्वच्छता अभियान के दौरान आप सभी लोग कहीं भी गंदगी को ना फैलाएं। अगर आप सभी लोग गंदगी ना फैलाएंगे, आप स्वच्छता का ध्यान रखेंगे, तभी स्वच्छता अभियान को पूरा किया जा सकता है, कामयाब किया जा सकता है। ये स्वच्छता अभियान बिना आप लोगों के समर्थन के सदैव अधूरा है। आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि कंधे से कंधा मिला करके, हमारा हाथ से हाथ पकड़ करके इस स्वच्छता अभियान में हमारे साथ चलें और सभी लोग स्वच्छता का ध्यान रखें।